हेलो गाइस, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका चैनल द ट्रैवल बुक में। और मैं हूं आपका होस्ट रोहित। आज हम सैर करेंगे साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में। ये है पार्किंग का एरिया और हमें वो सामने से जाना है, वहां से लेफ्ट होते हुए। और इस गांधी आश्रम की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक। चलिए अब हम चलते हैं साबरमती आश्रम के अंदर। अभी भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये शांति महसूस होने वाली है। देखिए कितना ग्रीन, कितना साफ सुथरा है ये आश्रम। अभी भी वही सादगी, वही सब कुछ उतना ही सत्यता के साथ ये जगह अभी भी आप देख सकते हैं। ये जो आप अभी आगे का एरिया देख रहे हैं, ये बिल्कुल सामने ये जो पूरा एरिया है अभी हम लोग विज़िट करेंगे। यहाँ पर गांधी जी के कुछ लेटर्स रखे हैं जो उस समय पर उन्होंने रखे थे, लेकिन आप एंजॉय कीजिए अभी इस जगह को। ये है साबरमती आश्रम, बिल्कुल किनारे पर साबरमती नदी के। और यही वो नदी है जिसकी वजह से गांधी जी को साबरमती का संत भी बोला गया। आपने सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वो इस नदी की वजह से ही है। देखिए साबरमती नदी कितना सुंदर, कितना सुहावना, और ऊपर से ये शांत वातावरण इस आश्रम का बहुत ही ज़्यादा मनमोहक दृश्य है। बहुत ही सुंदर एरिया है, विज़िट करना चाहिए इस एरिया को। अभी आप जो देख रहे हैं वो एरिया है जहाँ पर सभी लोग शाम के समय या फिर सुबह गैदर होते थे और प्रार्थना करते थे। और गांधी जी का ये रूम जिसमें सहेज कर रखा है उनका चरखा, उनका डेस्क, बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। बहुत ही शांत है ये जगह। शायद इसका ऑरा ही अलग है। और इसकी शांति को महसूस करने के लिए यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता। ये जो पूरा आश्रम आप देख रहे हैं अभी, तो बिल्कुल इसके साथ में ही साबरमती नदी है। कितना शांत है। मैं 2 मिनट छोड़ूंगा आपको यहाँ के माहौल के लिए। बिना आपके और इस माहौल के दरमियान आए सुनिए और महसूस कीजिए अपने आप इस जगह को। गांधी आश्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। गांधी जी का ये घर है जिसका नाम है हृदय कुंज, और हृदय कुंज नाम रखा था काका साहब कालेलकर जी ने।
और ये 104 साल पुराना घर है। गांधी जी इसी घर में 12 वर्ष रहे। 1918 से लेकर 1930 तक उनका यहाँ रहना हुआ। अब हम चरखा बताएंगे आपको। इतना छोटा सा मैंने रुई लिया है और रुई पर मैं धागा रख रही हूँ। जैसे हमने घुमाना शुरू किया, आप देख रहे हैं, तो गांधी जी जब तक यहाँ रहे बिजली नहीं थी, नो इलेक्ट्रिसिटी है। सुबह 3:30 बजे गांधी जी उठते थे, वॉक पे जाते थे। 4:20 को प्रार्थना होती थी। तो आप देखा, उपासना जो खंड है वो खुला मैदान है, न कोई दीवार है न कोई छत है। बारिश की सीज़न में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो, कई लोग गांधी जी से कहते थे कि आप अगर दीवार यहाँ हो या छत, गांधी जी ने कहा ऊपर का असीम आकाश ही मेरा छत है और 4 दिशाएं मेरी 4 दीवारें हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर अंदर भी गांधी जी, कोई कमरा नहीं है गांधी जी का। मीटिंग के लिए एक कमरे में बैठते थे। ये हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं उनकी रसोई में, और आप जब भी इधर आते हैं तो ये आप उनका पूरा सामान देख पाएंगे। मटके रखने का ये स्टैंड है, तो आप देख रहे हैं पानी में यहाँ रखते थे और कस्तूरबा जी यहाँ बैठ कर ही खाना बनाया। देखिए कितना पवित्र रहा होगा ये जगह। जैसा कि हम लोग हिंदू में बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, तो गांधी जी का मन जितना शांत था उतना ही सात्विक वो खाना रहा होगा। यही वो जगह है जहाँ पर गांधी जी के लिए या कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय या कोई और नेता, क्रांतिकारी जो भी देश की सेवा कर रहे थे वो यहाँ पर आते थे। तो यहीं पर कस्तूरबा जी उनके लिए खाना बनाती थी। इस समय हम लोग गांधी जी के घर के अंदर हैं। देखिए कितना शांत है ये अभी भी एरिया, कितना साफ सुथरा, और इस जगह पर ही रहा करते थे उस समय गांधी जी। उनके घर के अंदर का ये नज़ारा है पूरा जो आप इस समय देख रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना सात्विक जीवन रहा होगा। जैसे मसाला या बाकी चीज़ें कुछ हम लोग क्रश करते हैं। आप देखिए, ना तो बिजली थी यहाँ पर, ना मिक्सर ग्राइंडर थी। यहाँ पर लिखा हुआ है कस्तूरबाज रूम। तो गांधी जी का अपना कोई रूम नहीं था जैसा अभी हमें बताया था। तो ये लेकिन कस्तूरबा जी का अपना पर्सनल रूम था। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर। ये वो एरिया है जहाँ पर विनोबा भाई जिस टाइम पर रहे थे गांधी जी के साथ, तो उस समय पर वो यहीं पर रुके थे। अभी हम लोग आ पहुँचे हैं एग्जीबिशन में, एग्जीबिशन गांधी जी अहमदाबाद। देखिए यहाँ पर लिखा है। और ये जो इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है जिस समय में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, उस समय का ये पूरा मॉडल बना हुआ है। ये कुछ प्रतियां आपको दिखा रहा हूँ गांधी जी की लिखी हुई, गांधी जी की राइटिंग में। कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आते हैं तो वो इस तरह से इस बुक के अंदर अपने कमेंट्स जो भी वो सोचते हैं इस एरिया के बारे में तो वो दिखाया जाता है। ये किनका लिखा हुआ था मैम जो अभी है? यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यूएस प्रेसिडेंट, नीचे पूरा उनका नाम लिखा हुआ है और डेट लिखी हुई है जिस टाइम पर ट्रंप इधर आए थे तो उस टाइम पर उन्होंने ये कमेंट्स लिखे थे। ये हमारे प्रिय मोदी जी ने लिखा हुआ है। एक्चुअली लिखा उन्होंने नहीं है, उन्होंने सिर्फ जैसा मुझे अभी पता चला कि उन्होंने साइन किया है, लेकिन उनकी अनुमति पहले रही होगी इस सब लिखने के लिए, उनके भाव रहे होंगे जो भी इसमें लिखा हुआ है। तो उनके आप सिग्नेचर ये देख सकते हैं। उन्होंने 2021 में
12 मार्च को ये साइन किए थे। अगर यहाँ पर दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था तो उस दिन की ये डेट है। उस दिन को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आए थे। ये अलग अलग प्रतियां आप देख सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क उनके भाव हैं, उन्होंने लिखा है। मेजर जनरल मनोज मुकुंद नारवणे। ये मेजर जनरल यहाँ पर आए थे तो उन्होंने लिखा था 25 फरवरी 2022 का है ये, इसी साल का। ये कोई ना मैम, नीचे इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये टेड्रोस है, आई थिंक WHO के लिए। ओके, तो उन्होंने विजिट किया, तो उन्होंने 20 अप्रैल 2022 को ये विजिट किया था। ये भी उन्हीं के साथ बोरिस जॉनसन अभी आए थे ये, तो यहाँ पर अप्रैल का भी आप डेट देख सकते हैं। तो उनकी काफ़ी फ़ोटो भी वायरल हुई थी, मोदी जी के साथ बैठे हुए थे वो, तो उसी समय पर उन्होंने ये लिखा है। थैंक यू मैम। अभी हम आ गए हैं दांडी ब्रिज पर, और ये ही वो जगह है जहाँ से महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह को शुरू किया था। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। अभी इस पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है, ये यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये एक राष्ट्रीय धरोहर है हमारे लिए। और यही वो पुल है जहाँ से सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था। Okay guys, now time to take your leave. So catch you in the next video. But before that, please don't forget to like, comment and subscribe my channel. Take care of yourself and keep watching my channel. Bye bye.